हेलो गाइस। तो आज हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर 4 उत्तर वैदिक काल का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन और पुराण के बारे में पढ़ेंगे। तो पुराण की कुल संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म आधारित से हटाकर जन्म आधारित कर दिया गया था। मतलब अब कर्म के आधार पर उसका वर्ण नहीं बताया जाएगा। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वह उसी वर्ण का कहलाएगा। वर्ण व्यवस्था की गतिशीलता समाप्त कर दी गई थी। मतलब अपने कर्म के हिसाब से अब कोई अपना वर्ण नहीं बदल सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाएं, जिन्हें यज्ञोपवीत का अधिकार था। मतलब जनेऊ धारण करने का अधिकार, और उन्हें ही केवल वेद पढ़ने का अधिकार था। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। ब्राह्मण शूद्र द्वारा स्पर्श भोजन नहीं किया करते थे। उत्तर वैदिक काल की मान्यता के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांग से तथा शूद्र ब्रह्मा के तलवे से उत्पन्न हुए हैं। इस काल में पहली बार गोत्र की अवधारणा स्पष्ट हुई। गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की अवधारणा आई। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम और जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा की गई है, जिसमें पहला आश्रम है ब्राह्मण या ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। उत्तर वैदिक काल में संस्कार का उदय हुआ, जिसमें कुल 16 संस्कार है। संस्कार मतलब जिसमें जनेऊ धारण करने का, मुंडन करने का, ये सब संस्कार में ही आते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।